तो प्रोटीन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ। अभी तक हमने, बल्कि पूरे चैप्टर का ही हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे पास तकरीबन कुछ 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, लेकिन उनमें से 92 एलिमेंट्स क्या होता है, नेचुरल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 92। 116 आई गेस 118 है, 116 भी हो सकता है, बट आई थिंक 118 है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बस उतने ही उसके अराउंड ही होंगे, 116 118 मेरे ख्याल से 118 है। अब देख लीजिएगा इसको। उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरती होते हैं। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इन 16 एलिमेंट्स में से कितने, 6 नहीं, 16 के 16 ही बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन 6 जो होते हैं वो मेजर होते हैं, बाकी के 10 जो है वो माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 6 कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सल्फर भी होता है, राइट। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है, ऑक्सीजन की मैम। ऑक्सीजन की होती है। तो ये बायो, अच्छा हमारे पास अब बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल कहलाता है। अब बायोमोलिक्यूल हमारे पास 4 मेन तरीके का होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, लेकिन हमारी बॉडी में तो 70% पानी है, सेल में भी 70% पानी है। यस। तो मैम ये हमारी बॉडी के अंदर है, एसेंशियल है ना वाटर। बिल्कुल। एसेंशियल है। तो उसमें क्या समझ नहीं आया, इनऑर्गेनिक तो वो होते हैं ना, मतलब वो जो हम बाहर से लें, ऑर्गेनिक वो जो हमारी बॉडी के अंदर है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। हमारी बॉडी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बनी हुई। बहुत सारे ऐसे आयन्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनके सिवा मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। तो इनऑर्गेनिक मैटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हम लोग सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस को देखते हैं, उसके अलावा तो जितना भी हमारे पास आयन है वो सब इनऑर्गेनिक है। इसी तरीके से पानी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए, वो भी इनऑर्गेनिक होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बॉडी के अंदर है वो ऑर्गेनिक, बॉडी से बाहर इनऑर्गेनिक, ये सही डेफिनेशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा ही है, राइट। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब के अंदर बनाया गया था वो कौन सा था, यूरिया। यूरिया बनाने से पहले, इससे पहले लोग ये समझते थे कि जो भी कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है वो सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब पहली बार लैब के अंदर यूरिया बनाया गया तो ये चीज़ प्रूव हो गई कि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना सकते हैं लैब के अंदर, सिर्फ वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है वो ऑर्गेनिक है, वैसा ज़रूरी नहीं। एंड वाइस वर्सा सेम गोज़ फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कंपाउंड बाहर से लिया जाए, नॉन लिविंग थिंग से लिया जाए, वो इनऑर्गेनिक है। तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या था, मोनोसेक्राइड। और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर हमारे, क्योंकि रिवीजन है तो आई विल बी वेरी क्विक एंड मैं सारा यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी दे रही हूँ। प्रोटीन के अंदर मोनोमर कौन सा होता है, अमाइनो एसिड। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। लिपिड के अंदर हमारे पास मोनोमर, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लिपिड को आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो लिपिड के अंदर हमारे पास मोनोमर कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कौन सा होता है,
ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर। एग्जैक्टली, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अभी तक हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था प्रोटीन, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, प्रोटीन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन साथ साथ इसके पास नाइट्रोजन भी होता है जो कि इसका बेसिक एलिमेंट है। अब सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन दुनिया में कौन सा होता है? और फिर हमने रिबिस्को था, और रिबिस्को एक एंजाइम है, लेकिन यहाँ पे मैंने अबंडेंट की बात करी है, तो यहाँ पे एनिमल प्लांट को स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, ओवरऑल पूछा, तो वहाँ पे रिबिस्को ही होगा। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाए एनिमल में कौन सा है तो फिर वहाँ पे कोलेजन आ जाएगा। लेकिन नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है वो रिबिस्को ही है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन के हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी के अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड था? प्राइमरी के अंदर सिर्फ उसे पेप्टाइड बॉन्ड था। हाँ, पेप्टाइड हमारे पास इस तरीके से अमीनो एसिड की सीधी सी चेन होती है। फिर सेकेंडरी प्रोटीन होता है। सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर हमारे पास आता है टर्शरी बॉन्ड। इसके अंदर हमारे पास, अच्छा, सेकेंडरी के अंदर अल्फ़ा और बीटा, ये 2 तरीके के प्रोटीन होता है। फिर आता है टर्शरी, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। फिर टर्शरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे तीसरा एक एडिशनल बॉन्डिंग होती है, वो होती है कौन सी? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, आयोनिक यहाँ पे भी होती है, टर्शरी के अंदर आयोनिक होती है, और ये सारी की सारी आयोनिक, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, और एक नई एडिशन जो होती है, जो कि आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहाँ पे होती हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कौन सा था? एग्जैक्टली, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास नहीं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहाँ पे होती हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं। प्रोटीन, बेसिकली जो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पहला जो प्रोटीन डिस्कवर हुआ था वो था इंसुलिन। प्रोटीन किसने डिस्कवर किया था? एफ सेंगर ने, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कोलेजन फाइबर के अंदर जितना भी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब प्रोटीन का बना हुआ है। एंजाइम, जिसे एक्सेलरेटर कहा जाता है, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हार्मोन, जिन्हें रेगुलेटर्स कहा जाता है, वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? सिक्रेटिन सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था। उसके बाद हमने इंसुलिन देखा था। इंसुलिन हमारे पास हार्मोन है जिसका काम क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और इंसुलिन के बारे में हमने खास बात ये देखी थी कि इंसुलिन के अंदर कितना अमाइनो एसिड होता है? 51 अमाइनो एसिड होता है। 2 चेन्स होती हैं, एक में 21 अमाइनो एसिड और दूसरा में कितना? 30 अमाइनो एसिड होता है। और दोनों चेन्स के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग होती है? डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इंसुलिन हमारे जी 170 अमीनो एसिड्स किसमें थे? 170 नहीं, हमने हीमोग्लोबिन के अंदर पढ़े थे 574 अमाइनो एसिड्स थे, 574 ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर था? ये 4 आयरन के एटम्स थे, और यहाँ पे इस तरीके से 2 अल्फा चेन्स थी और 2 बीटा चेन्स थी।
ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, अच्छा इसके अलावा हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है उसमें दो हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब दोनों ही सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं। फ़र्क ये होता है कि जो फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ग्लोबुलर कम स्टेबल होता है। फाइब्रस वाला जो होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो कि स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। ये वाला क्या है, ये फंक्शनल प्रोटीन है। वो प्रोटीन बनाता है ग्लोबुलर प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि फंक्शंस में काम आता है प्रोटीन, जैसे हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ हो गई, हीमोग्लोबिन। तो ये सारा का सारा दूसरा वाला होता है, ग्लोबुलर होता है। यहाँ तक पूरा इंसुलिन मतलब प्रोटीन समझ आ गया। अब हम लोग लिपिड्स पे चलें। यस मैम। हमने अभी तक कोई भी नई बात नहीं की, ये सारा रिपीटेशन था जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर चीज़ें कवर की थी। आज का टॉपिक अब हम लोग कवर करने लगे हैं, वो है क्या, लिपिड। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स कौन से देखे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन के अंदर 4 एलिमेंट्स कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो लिपिड के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी तीनों चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन में होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है, कम होती है। अच्छा, जो लिपिड्स होता है हमारे पास, मैंने बताया था लिपिड्स का मेन काम क्या होता है, लिपिड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी के तौर पे कौन सा मॉलिक्यूल काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए लिपिड हमारे पास, पहले तो लिपिड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हमारे पास जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टेरॉइड। लिपिड के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। लिपिड एनर्जी सोर्स की तरह भी काम कर सकता है। लिपिड जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करने में काम कर सकता है। हमारे पास जो फैट टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, वो लिपिड का बना हुआ है। लिपिड के हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे स्टेरॉइड लिपिड हो गया। लिपिड हमारे पास वैक्स बनाता है, क्यूटिन की लेयर बनाता है। क्यूटिन मैंने बताया था, पत्ते के ऊपर एक लेयर होती है, इसको क्यूटिन कहते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होती है। एग्जैक्टली, हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड हमारे पास जितना भी लिपिड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देता है। तो 1 ग्राम लिपिड हमारे पास कितनी कैलोरीज देता है, ये भी पढ़ाया था मैंने, 9 किलो कैलोरीज। अब हम बात करते हैं लिपिड की क्लासिफिकेशन की। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर्स के हमने कैटेगरीज बना दी। वैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड पढ़ा। वैसे ही लिपिड के अंदर आप लोग 3 तरीके के लिपिड्स पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल लिपिड्स। ठीक है, सिंपल लिपिड बोले तो आप बोल सकते हैं फैटी एसिड लिया आपने और उसके साथ आपने ग्लिसरॉल लगा दी, तो ये जो चीज़ बनेगी ना, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्लिसराइड। क्या कहेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ग्लिसराइड। हाँ, इज कॉल्ड ग्लिसराइड। अब अगर एक फैटी एसिड है तो ये मोनोग्लिसराइड हो गया। अगर 2 फैटी एसिड है तो ये डाइग्लिसराइड हो गया। अगर 3 फैटी एसिड है तो ये ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब क्या 4 फैटी एसिड्स हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन होता है। ये 3 कार्बन की एक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल कहते हैं इसको। ठीक हो गया।
तो 3 ही मैक्सिमम 3 फैटी एसिड्स लग सकते हैं। तो सिंपल लिपिड क्या होता है जिसके अंदर ग्लिसराइड हो, इसका एग्जांपल क्या है, वैक्सिस। ठीक है भाई, सिंपल सादे से लिपिड, वैक्सिस इसका एग्जांपल है, ट्राइग्लिसराइड इसका एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं अगर लिपिड के साथ कोई और कंपाउंड लग जाए, कोई भी और कंपाउंड, जैसे अगर मैं लिपिड के साथ फॉस्फेट लगा दूं तो क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड। वेरी गुड, फॉस्फोलिपिड बनेगा। तो हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी है, ये कहलाती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि जब लिपिड किसी और कंपाउंड के साथ जुड़ जाए, कॉन्जुगेट कर जाए, तो वो कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड का मतलब क्या है, एक ऐसा लिपिड जो कि लिपिड नहीं है असल में, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल लिपिड जैसी हैं, तो हम लोग उसे लिपिड ही कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने नाम सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, आजकल लोगों में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस बहुत सारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल असल में लिपिड होता नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ये हम लोग रखते हैं ड्राइव्ड लिपिड की कैटेगरी के अंदर। ये लिपिड नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती हैं। इसी तरीके से स्टेरॉइड, आपने सुना होगा, जो लोग जिम जाते हैं वो एक तो वे प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो लोग, और जो कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं जल्दी अपना मसल मास बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं आप। तो बाहर से कोई एक आर्टिफिशियल इनटेक कर रहे हैं स्टेरॉइड का, तो आप सुना होगा, राइट। तो स्टेरॉइड के कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन्स हो गए। उसके बाद हमारे पास ये सारे होते भी ऑयल बेस में, जी, ये सारे होते भी ऑयल बेस थिक होते हैं। या बिकॉज दे आर स्टेरॉइड्स, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल लिपिड जैसी होती हैं। तो ये हमारी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड ये दोनों क्या हैं, लिपिड के मोनोमर्स। अब जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कितना कार्बन होता है, कोलेस्ट्रॉल में 3 कार्बन होता है। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड ओ आ जाए मतलब अल्कोहल की बात हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ 3 कार्बन अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो OH ग्रुप, OH ग्रुप का मतलब है अल्कोहलिक ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, कोलेस्ट्रॉल का। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आप फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड हमारे पास कैसा होता है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक पूरा फैटी एसिड है। मैंने बताया था आर क्या होता है, आर क्या होता है, रेडिकल। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लग सकता है, कोई कितने भी कार्बन लग सकता है। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यस मैम। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फैटी एसिड होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये सब कुछ ये हमने पढ़ा था। फैटी एसिड 2 तरीके का होता है। एक वो जब फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं, यानी कि फैटी एसिड्स आपस में नहीं मिलते, लेकिन फैटी एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारा का सारा क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो अगर सिंगल बॉन्ड वाला फैटी एसिड होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। पढ़ा था ये हमने, यस मैम। कहाँ पे पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, याद है। तो ये हमारे पास क्या है, जिसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाता है। हमारे पास मैंने आपको पढ़ाया था ये लिपिड, हम लोग पढ़ रहे थे जब फॉस्फोलिपिड लेयर, यानी कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये भी आपने याद रखना है, और वैसे तो पढ़ा है हमने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। कौन कौन सी? कौन सी? उसमें एक तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतनी ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो फ्लूइड होगी। और दूसरा क्या था? कोलेस्ट्रॉल। क्या प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है? हाँ मैम। नहीं होता। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज़ आपने एक और ये याद रखना है कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हेल्दी होता है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो अनहेल्दी होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हेल्दी, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड अनहेल्दी होता है और सैचुरेटेड हेल्दी होता है। एग्जैक्टली। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हेल्दी होता है, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, ये प्लांट बेस्ड होता है, ये वाला एनिमल बेस्ड होता है। एनिमल से जो हमें ऑयल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल घी हो गया, तो वो अगर आप कम क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। यहीं पे अगर आप फ्लिप साइड अगर आप देखें, अगर आप ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर का जो सीड के ऑयल होता है वो, आमंड ऑयल, ये सारा कंज्यूम कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हैं आपकी कार्डियक हेल्थ और आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। एक और चीज़ आपको पता होगी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ये वाले सॉलिड बन जाता है। थोड़ा सा टेम्परेचर आपने कम किया तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। पता होगा, घी आपने देखा होगा, यस मैम। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद वैक्सेस के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वैक्सेस जो है वो हाईली क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं। मैम कौन सी वैक्सीन? वैक्सेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ईयर वैक्स होती है, इसके बाद जो क्यूटिन है ना, क्यूटिन वो भी एक तरीके की वैक्स है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ईयर वैक्स है उसका दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। ईयर वैक्स ऑल्सो कॉल्ड एज, कौन सी है? ठीक है, यस मैम। तो ये आपने मुझे लाजमी बताना है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, सी से शुरू होता है। चलें, आपने देखना है इसको। उसके बाद वैक्सेस क्या होती हैं, हाईली हाइड्रोफोबिक होती हैं। ईयर वैक्स एक एग्जांपल हो गया, क्यूटिन इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, वैक्सेस आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, वैक्सेस नेचुरल भी हो सकती हैं। नेचुरल वैक्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ईयर वैक्स हमारे पास जो होती है। और अगर आर्टिफिशियल वैक्स की बात करें तो हमारे पास जो कैंडल्स के अंदर, कैंडल्स में जो वैक्स होती है, कैंडल वैक्स, जिसको पैराफिन वैक्स कहता है, राइट। यस मैम। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम जेली, वेसलीन जो होती है जो लगाते हैं, यस मैम। तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल वैक्स है। तो ये सारा का सारा वैक्सेस हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। और ये सिंपल लिपिड है, कॉन्जुगेटेड है, या फिर कंपाउंड है, सॉरी ड्राइव्ड है। सिंपल है मैम। गुड, सही हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग दो तीन और इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बातें बतानी है, वो ये कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या है, सिंपल, कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव्ड। कॉन्जुगेटेड मैम। कॉन्जुगेटेड। ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड लिपिड है, सही है।
अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हेड एंड टेल। एग्जैक्टली ये एक हेड एंड टेल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे एक सेल बना रही हूँ, ये एक सेल है। चलो इसको भी हम हटा देते हैं मुझे और आसानी होगी समझाने में। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये हेड है और ये टेल है। अब मुझे बताइए हेड हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। पोलर मैन। पोलर, गुड। नहीं नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा। हाइड्रोफिलिक है तो पोलर होगा ना, वाटर पोलर होता है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक? ऑयल हाइड्रोफिलिक है। तेल। हाइड्रोफोबिक है। टेल हाइड्रोफोबिक है तभी तो अंदर है और नॉन पोलर है। जो हेड है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो टेल है उस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस एक को बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का नाम क्या होता है, लेसिथिन। ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन हमारे पास फॉस्फोलिपिड होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। पहला, ये इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर ग्लिसराइड कौन सा होता है, मोनोग्लिसराइड होता है, डाइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है? इसके अंदर डाइग्लिसराइड होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, दूसरी चीज़ इसमें होती है एक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉस्फेटिडिक एसिड होता है इसके अंदर। फॉस्फेटिडिक एसिड समझ आ गया? यस मैम। तीसरा हमारे पास इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, कोलिन ग्रुप। मैम कोलिन क्या होता है? ये हमारे पास एक तरीके का ग्रुप होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। यस मैम। तो उसी तरीके से जो कोलिन है वो एक तरीके की बेस है, नाइट्रोजनस बेस ही होती है मेरे ख्याल से। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सारे थे, उसी तरीके से एक हमारे पास ग्रुप होता है कोलिन ग्रुप। ये एक बेस ही होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ, डाइग्लिसराइड को, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास? ग्लिसराइड है। डाई यानी कि दो क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड। अब आपने याद क्या रखना है, आपने ये याद रखना है जो हेड है ये हेड है और ये क्या है, यस मैम। ये टेल है। टेल। आपने याद ये रखना है कि जो हेड होता है उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हमारे पास ये आ गया, इसके अंदर हमारे पास ये कोलिन है, ये फॉस्फोटिडिक एसिड हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया। अच्छा, ये तीन चीज़ें हेड में होती हैं और जो हमारे पास क्या चीज़ बच गई अब, ग्लिसरॉल एक बच गया हमारे पास। ये रहा ग्लिसरॉल, तो आ गया। ग्लिसरॉल एक ही होता है, दो फैटी एसिड होता है।
एग्जैक्टली तो जो टेल होती है उसमें फैटी एसिड होता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेल के अंदर क्या पार्ट होता है। टेल के अंदर फैटी एसिड होता है। हेड में ये पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है, तो हेड में होता है। फैटी एसिड तेल में होता है। यस तो ये हमारे पास हो गए फैटी एसिड्स वगैरह। अब यहाँ पे 2-3 और चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये हैं कि जो ड्राइव्ड लिपिड है हमारे पास, ड्राइव्ड लिपिड के अंदर एक हमने कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल देखा, उसमें स्टेरॉइड का देखा, और टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड भी एक लिपिड। अब देखिए ड्राइव्ड लिपिड जो है वो लिपिड लाइक है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लिपिड जैसी होती है। तो टर्पिनॉइड भी एक तरीके का लिपिड होता है। टर्पिनॉइड क्या है, एक पॉलीमर है। टर्पिनॉइड एक ऐसा, जैसे मैंने बताया था कि लिपिड पॉलीमर नहीं होते, ठीक है, लिपिड का एक लंबी चेन नहीं होती, लेकिन टर्पिनॉइड एक ऐसा लिपिड है जो कि पॉलीमर होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। खास बात है भाई इसकी, ये पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो मोनोमर भी होगा, तो इसका मोनोमर क्या होता है, इसके मोनोमर का नाम आपको याद करना होगा, आइसोप्रीनॉइड यूनिट। आपको पता है स्टेरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये दोनों के दोनों टर्पिनॉइड्स ही हैं। आपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम सुना है? यस मैम। जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर की कंडीशन होती है, तो हमारे पास कुछ केमिकल्स रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये भी टर्पिनॉइड ही है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपने याद रखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट कुछ पेपर्स के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास क्या करता है, फीवर इंड्यूस करवाता है, फीवर बल्कि करवाता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी रिजल्ट के अंदर फीवर जब होता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमें सेंसेशन ऑफ पेन देता है, पेन, इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे हमारे पास लिपिड का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड।